जब इंदिरा गांधी पे लगा 4 चिकन और 2 अंडे चुराने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियों की 15वीं किस्त, 15वां एपिसोड। इसमें हम बात करेंगे जब 1977 में इंदिरा गांधी हार गई चुनाव और उसके बाद उन्होंने नए जो 1980 में आई उसके बीच के जो दौरान की घटनाएं घटी, उसमें तैयारी की, कैसे उन्हें वापसी करनी है, कैसे जनता पार्टी के खिलाफ, जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है। ऐसे में उन्हें तमाम सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, जिनमें से तमाम सारे उनके खिलाफ पब्लिक एजिटेशंस होते थे, जो इमरजेंसी की जो उन्होंने जातियां हुई उसके खिलाफ, और प्लस जो जनता पार्टी की सरकार थी वो कैसे कैसे उन पे आरोप लगा रही थी। अलग अलग जगह से लोग केस फाइल कर रहे थे, वो चाहे जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टियों के कार्यकर्ता हुआ करते थे या सरकार की तरफ से होते थे। उन्हीं में से एक था कि 4 चिकन और 2 अंडे चुराने का आरोप, एक रॉ एजेंट की हत्या का आरोप, ललित मिश्रा जो इंदिरा गांधी के रेल मिनिस्टर रहे थे उनकी हत्या का आरोप। ऐसे तमाम आरोप लगे। दूसरी तरफ जहां इंदिरा गांधी जाती वहां उनपे पथराव होता, या एक जगह तो उनको ट्रेन जला दी गई। पूरा प्लान था कि इंदिरा गांधी जिस ट्रेन में आएंगे उसको जला दिया जाएगा। तो मैं इसलिए तस्वीरों में कुछ दिखाना चाहता हूं कि उस वक्त कैसे इंदिरा गांधी लगातार जहां भी जा रही हैं तमाम सारा विरोध जैसा उसको देखने को मिलता था। हालांकि पुरानी तस्वीरें हमने रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लगाई है। इंदिरा गांधी को लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था। ये 2 तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हारी तो बंगले में ऐसे धरना देके बैठ गए, ये वो दौर है। और जब इंदिरा गांधी जीत गई 80 में, ये वो तस्वीर है। तो हुआ क्या कि एक बार इंदिरा गांधी पहले आगरा में उनपे पथराव हुआ जब गई आगरा प्रचार के लिए। उसके बाद मदुरई में जब ओपन कार में जा रही थी तो उनके साथ प्रभा राव थी, उन्होंने 2 तकिए अपने साथ लेके गई थी। ओपन कार में थी तो पथराव होगा तो तकियों से इंदिरा गांधी को बचाया। उसके बाद वहां से उन्हें जाना था मद्रास में। उस ट्रेन में इंदिरा गांधी की जिस ट्रेन से उन्हें जाना था वो ट्रेन छूट गई। आगे जाके उस ट्रेन में आग लगा दी गई। इंदिरा गांधी बाल बाल बची, क्योंकि अगर वो ट्रेन में होती तो पक्का उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना था। एक जगह जब चिकमंगलुरु से वो चुनाव लड़ रही थी 80 में, जब चिकमंगलुरु कर्नाटका में है, तो कैसे ये मैं बता रहा हूँ कैसे वो शी वाज डिस्गाइज्ड टू रिजेंबल ए नन, वो नन बन गई। उन्होंने नन का ये इंदिरा गांधी की जो सहेली है उन्होंने अपनी किताब में बताया पूरा कि नन का रूप धारण किया इंदिरा गांधी ने। और द कार स्लिप्ड अवे अननोटिस्ड अलोंग वन द कर्विंग रोड्स ऑफ द ग्रीन कंट्री साइड। वहां से वो एक फ्रेंडली कॉफी स्टेट में पहुंची और ऐसे बच के आई। दरअसल हुआ क्या था कि ये रोड ब्लॉक कर रखा था जॉर्ज फर्नांडीज ने उस जगह। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने जो झेला, इंदिरा गांधी ने उस दौरान कैसे कैसे उन्होंने विरोध होता था लगातार। उस ट्रेन में आग लगा दी गई जिसमें वो बैठने वाली थी। वो 2 तकिए लेके चलती थी। जब उनको लगता था कि वो किसी ओपन कार में जाने वाली हैं, कोई उनको प्रोटेस्ट ना करे। ये इमरजेंसी का सब साइड इफेक्ट्स थे। 2 तकिए लेके चलती थी कि ओपन कार में उन पर पथराव होगा या भीड़ कुछ फेंक सकती है, तो वो तकिए उनके जो बगल में साथी कोई होती थी लेडी, वो उन्हें लेके चलती थी कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लिए जरूरत पड़ेगी। ऐसा 2-3 बार हुआ। और उसके बाद ये जो घटना हुई कि वो कैसे चिकमंगलुरु में नन बन के भागी। तो इस तरह की घटनाएं जब हो रही थी उसी दौरान जनता पार्टी सरकार ने एक जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे JC शाह, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया कि जो इंदिरा गांधी ने ज्यादतियां की हैं, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार में ज्यादतियां हुई हैं अलग अलग तरह की, उनकी पूरी तरह से जांच, कैसे अलग अलग मुद्दे हुए हैं। तो उसमें ये कैसे कुछ चीजें जो थी वो रियल थी और कुछ कैसे अनोखी चीजें आई सामने कि एक रॉ एजेंट हुआ करते थे रुस्तम नागरवाला, इंदिरा गांधी के घर में उनका आना जाना था। उस रॉ एजेंट ने क्या किया कि एक दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को फोन किया दिल्ली में और बोला कि और वो फोन किया इंदिरा गांधी की आवाज में। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि इंदिरा गांधी की आवाज में एक रॉ एजेंट ने बैंक मैनेजर को फोन किया, बोला मुझे कि ये आ रहे हैं हमारे एजेंट और इन्हें 60 लाख रुपए दे दिया जाए। और वो आप सोचिए, क्या कोई PM फोन करके किसी बैंक मैनेजर या GM को फोन करके बोलेगा और क्या उसके कहने पे पैसा दिया जा सकता है? लेकिन इंडिया के लोकतंत्र में ऐसा हुआ। इंदिरा गांधी की आवाज में ये बात हुई और उसने बात की, वो 60 लाख रुपए लेके फरार हो गया। बाद में गिरफ्तार हुआ। जब जेल में उसकी मौत हो गई तो फिर इस केस में इंदिरा गांधी का नाम आया। फिर ये केस
खुला ये बात हुई कि कहीं इंदिरा गांधी ने ही पैसा निकलवाया हो अपने एजेंट को भेज के, और इंदिरा गांधी ने ही फोन किया हो, क्योंकि हूबहू इंदिरा गांधी की आवाज निकालना मुश्किल काम था, और क्योंकि मोबाइल फोन होते नहीं थे तो पता चलना मुश्किल था कि फोन कहाँ से आया है। तो ऐसे में वो इल्जाम उन पे लगा। एक ललित मिश्रा हुआ करते थे, बिहार के रेल मंत्री थे इंदिरा गांधी के जमाने में 73 से 75 तक, उनकी हत्या का आरोप भी की घेरे में इंदिरा गांधी आई। एक और दिलचस्प जो केस इंदिरा गांधी पे लगा वो लगा मणिपुर में। 4 चिकन और 2 अंडे चुराने का इंदिरा गांधी पर आरोप। इंदिरा गांधी गई भी कोर्ट में, मणिपुर गई, बाद में कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। तो इस तरह के अनोखे मामले हुआ करते थे। मैं इसलिए ललित मिश्रा की एक तस्वीर, जो पुराने लोग होंगे वो ललित मिश्रा इंदिरा गांधी के साथ है, और इनकी हत्या का बाद में हालांकि और लोगों को अभी हाल ही में ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पिछले साल सजा हुई है लोगों को, और वो केस अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कैसे एक हम तीसरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी जो है कैसे इंदिरा गांधी जो है उनको किंग कोबरा ने बचाया। वो क्या दिलचस्प किस्सा ये भी हुआ ये कि ये जब देवराज उर्स कांग्रेस के नेता थे, कर्नाटक के सीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने उन्हें चिकमंगलूर बुलाया कि आप यहां से चुनाव लड़िए। चिकमंगलूर जगह है और वहां इंदिरा गांधी जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, और ये विरोधी पार्टी के लोग उनके कार्टून बना के उनका वो कर रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ कर रही हैं, जबकि हकीकत में इन्होंने सब लोगों को कैसे परेशान किया है। ये फोटो उस जमाने का है, और ऐसे कार्टून्स बनते थे इंदिरा गांधी के, उन्हीं में एक पोस्टर बना किंग कोबरा के तौर पे इंदिरा गांधी को दिखाया, और ये बताया कि जब ये किंग कोबरा फन फैला लेगा तो आप सबको खा जाएगा। ये जब पोस्टर वहां चिकमंगलूर की गलियों में लगा तो इंदिरा गांधी, तो तब पता चला कि बाद में उन लोगों को कि जो किंग कोबरा है वहां आपस के लोकल लोग हैं वो किंग कोबरा की पूजा करते हैं, और वो कैसे पूजा करते हैं, और ये चीज इंदिरा गांधी के बिल्कुल सपोर्ट में आई कि कैसे किंग कोबरा का अपमान किया। और दिलचस्प बात थी कि जॉर्ज फर्नांडीज ने उस वक्त, मोरारजी देसाई ने मना कर दिया था कि चिकमंगलूर में हम इसको वो करने नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कैंपेन करने नहीं जाएंगे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज ने वहां डेरा डाल लिया, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडीज को बड़ौदा डायनामाइट केस और तमाम सारे केसेस लगा के उनको इंदिरा गांधी ने अंदर कर दिया था। सीबीआई ने का केस लगा दिया था उनके खिलाफ। तो ऐसे में पहले चरण सिंह ने वो गुस्सा दिखाया, फिर जॉर्ज फर्नांडीज ने दिखाया, और जॉर्ज फर्नांडीज ने चिकमंगलूर में डेरा डाल दिया। और वो फोटो हम दिखाना चाहेंगे कि पूरा हर जहां इंदिरा गांधी जाती वहां, उसके बाद सीधे बाद में जॉर्ज फर्नांडीज पहुंचते, वहीं जाके उस सभा को संबोधित करते जहां इंदिरा गांधी ने की हुई है। ऐसा एक बॉक्स लेके चलते थे वो चंदे के लिए। ये उसी चिकमंगलूर का फोटो है जॉर्ज फर्नांडीज का, और ये लगातार ऐसा करते थे। और इसके बाद एक दिलचस्प किस्सा यहाँ ये भी है कि जो लास्ट दिन था, एक जगह जब जॉर्ज फर्नांडीज ने तय कर लिया कि यहाँ जबरदस्त विरोध करना है लास्ट दिन, जिस सभा में पहुंचने वाली थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के समर्थकों को लगा, दोस्तों को जो उनके करीबी चुनाव प्रबंधन वाले थे, कि इंदिरा गांधी अगर इस सभा में गई तो उनपे हमला हो सकता है। उन्होंने सुबह ही इंदिरा गांधी की कार गायब कर दी और इंदिरा गांधी वहां पहुंच नहीं पाई। तो ये कहानी थी। हमारी जो चौथी कहानी है वो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने इंदिरा गांधी को बनाया, जिसने इंदिरा गांधी को बेसिकली पीएम की कुर्सी से हटाया, और उसी बंदे ने इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई को कुर्सी से हटाया। जिसने इंदिरा गांधी को हटाया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का चुनाव अपना हार गई, और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया। तो बहुत कम लोगों को जनरली याद रहता है कि वही बंदा एक बड़ी वजह बना कि मोरारजी देसाई कुर्सी से हट गए। कौन था वो आदमी? वो राजनारायण गांधी। राजनारायण का नाम आपने सुना होगा। राजनारायण रायबरेली से लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और जब 1 लाख वोट से हार गए रायबरेली से, तब 71 में, तब 4 साल बाद जब फैसला आया, केस के इन्होंने केस कर दिया उसके खिलाफ, और इंदिरा को जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने फैसला दिया, इंदिरा को 6 साल के लिए बैन कर दिया, और जो चुनाव था वो नल वॉइड कर दिया। तो ऐसे इस बंदे ने उठाया। लेकिन मोरारजी देसाई को उसने कैसे इस बंदे ने किया? दरअसल जब 77 में चुनाव हार गई इंदिरा गांधी, तो उनके पास विकल्प, शुरू में उन्हें लगा कि सब छोड़ देते हैं राजनीति, और वो हिमालय जाने की बात करने लगे कि हिमालय में रहेंगे। तो जम्मू के जो कश्मीर के महाराजा हैं कर्ण सिंह, उन्होंने कहा कि हम एक आपको कॉटेज दे देंगे अगर आप वहां रहना चाहें तो ऐसे में जब उन्हें लगा कि लगातार उन पे केस लगने लगे, तो उन्हें लगा कि लोग संजय को परेशान करेंगे, क्योंकि संजय के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप है कि संजय ने बड़ी ज्यादतियां की हैं।
ऐसे में इंदिरा गांधी रुकी और रुके उन्होंने सोचा कि हम दोबारा फाइट करते हैं, दोबारा आते हैं। तो फिर शुरू हुई राजनीति। एक तरफ इंदिरा गांधी जगह जगह जाके लोगों से मिल रही थी, वहां लोगों के रेस्पॉन्स देख रही थी। कई जगह विरोध हो रहा था तो बहुत सी जगह इंदिरा गांधी का स्वागत भी हो रहा था, कई जगह पथराव भी हुआ इंदिरा गांधी पे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को एक और उन्होंने रणनीति अपनाई। धीरे धीरे जब उन्हें पता लगा कि जनता पार्टी में आपस में क्योंकि जनता पार्टी की सरकार में ढेर सारी पार्टियां थी, आपस में एक तरफ जनसंघ और जनसंघ और संघ की दोहरी सदस्यता का मुद्दा चल रहा था, दूसरा आपस में कई पार्टियों के आपस के झगड़े थे। तो ऐसे में राजनारायण से दोस्ती की संजय गांधी ने और चरण सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा से दोस्ती की इंदिरा गांधी ने। धीरे धीरे तय हुआ और राजनारायण ने सबसे पहले सत्ता में रहते हुए, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए बोला स्पीकर को कि मैं विपक्ष में कि मुझे सीट आवंटित की जाए, मैं विपक्षी सीटों पर बैठना चाहता हूं। राजनारायण बैठने लगे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिर भी चरण सिंह बने रहे। आखिरकार जब वाई चौहान अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा, तब चरण सिंह को 24 दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और वो 24 दिन में उनको भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस बैकआउट कर गई। ऐसे में इंदिरा गांधी की इस तरह से वापसी हुई, जिसमें बड़ा रोल प्ले उन्होंने या तो राजनारायण को शिकार बनाया आप कह सकते हैं। और जो हम एक और जो पांचवा किस्सा है वो है संजय गांधी का। संजय गांधी हमारी जो पांचवी स्टोरी है कि अगर संजय गांधी जब यूपी के सीएम बन जाते, जी हाँ, संजय गांधी को यूपी का सीएम बनाने की बात चल रही थी, पूरी प्लानिंग हो गई थी। विधायक दल ने घोषणा भी कर दी कि हमारे नेता संजय गांधी होंगे। जब 1980 में जब ये चुनाव जीते तब यूपी में भी चुनाव हुए और तब एक बंदा वो कौन था जो संजय गांधी को इस जगह लाया। तो लोगों ने कहा भी था जब संजय गांधी की मौत हो गई, काश इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को यूपी जाने दिया होता, वहां का सीएम बनने दिया होता तो वो जिंदा होते। और आपको ध्यान होगा कि मेनका गांधी भी लगातार वरुण गांधी के सीएम बनने की बात कर रही थी। तो आखिर यूपी के सीएम की कुर्सी में या यूपी में लगाव इतना क्यों है? ये बंदा अकबर अहमद डंपी, ये संजय गांधी के करीबी एक दोस्त थे और वो हुआ करते थे कि इनके पिताजी आईजी थे और दादाजी जज थे। ये बाहर कहीं विदेश में सीए थे, संजय गांधी के साथ पढ़े थे, संजय गांधी के कहने पे आए, बाद में बीएसपी में शामिल हुए। और जब अकबर अहमद डंपी ने बाकी विधायकों की वहां मीटिंग की, बताया और प्रपोज किया कि संजय गांधी को सीएम होना चाहिए और प्रस्ताव इंदिरा गांधी के पास गया तो इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया कि नहीं, उसने अभी कुछ सीखा नहीं है, इतनी जल्दी में सीधे सीएम की कुर्सी उसको नहीं सौंप सकती। और उसके बाद जब संजय गांधी की डेथ हुई तो ये मेनका गांधी के लिए संजय विचार मंच बनाया और वो हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे अकबर अहमद डंपी ने इंदिरा गांधी की मर्जी के बिना मेनका गांधी को लखनऊ बुलाया, वहां विधायकों की मीटिंग में संजय विचार मंच के तहत बैठाया और उसके बाद आगे जो झगड़ा हुआ इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में, वो आगे की कहानियों में। आज का एपिसोड यहीं तक और बाकी के 5 एपिसोड हम आपको जल्दी लेकर आएंगे। देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।